दोस्तों, हनुमान चालीसा बहुत से भक्त हमारे पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। हर संकट की दवा है हनुमान चालीसा। लेकिन क्या आप जानते हैं 100 में से 90 लोग हनुमान चालीसा का अर्थ ही नहीं जानते हैं। वो बस बिना अर्थ जाने ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अर्थ जान के हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपका मन प्रभु से एकाग्र चित्त होगा। जब आपका मन प्रभु में लगेगा तब हनुमान चालीसा का प्रभाव आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जब हम अर्थ जाने बिना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव अगर 10 दिन में होना होगा, तो जब आप अर्थ जानकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब आपका मन एकाग्र होगा प्रभु से और उसका प्रभाव 2-3 दिन में ही आपको दिखेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का अर्थ जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन रहती है उसको जरूर दबाना। अगर आप उसको नहीं दबाओगे तो आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरव कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है और मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों एवं दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संवारे रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कर हृदय से लगा लिया। तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी, सरस्वती, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कोबित कही सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाय राजपद दिन्ना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है।
जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुकमाए, जलदि लांगी गए अचरज नाय। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ 20 दोहे का अर्थ जाना है। आगे के जो 20 दोहे हैं वो हम अगली वीडियो में उसका अर्थ जानेंगे। आपको हनुमान चालीसा का अर्थ पता था या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।